आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, बिना डरे और घबराए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी अरविंद और अनीता की है, जो कि एक नवविवाहित जोड़ा है। उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो आइए, ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कहानी हम सुनते हैं अरविंद की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मेरा नया विवाह हुआ है और मैं अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा था। उसके मायके पहुंचकर तकरीबन शाम के 5 बज गए थे। हम जब वहां से चले तो हमें बहुत देर हो गई थी और अंधेरा चारों तरफ बिखरने लग गया था। तकरीबन 8 बज गए थे जब हम अपने ससुराल से निकले। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ और गांव का था, इसलिए उसमें गड्ढे ज़्यादा थे। तकरीबन 1 घंटे में हमने उस देहाती इलाके को पार किया और अब गाड़ी हाईवे पर चढ़ गई थी। हाईवे पर गाड़ी मैंने फुल स्पीड में भगा रखी थी, क्योंकि रात का मौसम था और ऊपर से गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। इसलिए ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े लेते हुए मैं अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए उस हाईवे पर गाड़ी को भगाए जा रहा था। हाईवे पर हम तकरीबन 1 किलोमीटर चले थे कि अचानक हमें सामने की ओर काफ़ी भीड़ दिखाई दी। बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रक, बस आदि वहाँ पर खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी उन सभी के पास जाकर रोकी और गाड़ी से नीचे उतरकर आगे जाकर किसी से पूछने लगा। एक आदमी मुझे एक बाइक के पास खड़ा दिखाई दिया, तो मैंने उससे पूछा, भाई साहब, ये कैसी भीड़ है? अरे भाई, आगे 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने पूरे रोड को कवर कर लिया है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है? तभी उसने मुझसे कहा, रास्ता तो है, पर वो काफ़ी खतरनाक है। मैंने उससे कहा कि हमें जल्दी घर पहुंचना है, हमें पहले ही काफ़ी देर हो गई है। आप हमें कृपया उस रास्ते के बारे में बताएं। उसने मुझे बताया कि पीछे 150 से 200 मीटर चलने के बाद आपको एक लेफ़्ट साइड की तरफ कच्ची सड़क दिखाई देगी। आप उस पर अपनी गाड़ी को चढ़ा देना। उसकी बात सुनकर मैंने यू टर्न लिया और गाड़ी वापस से मोड़ दी। तकरीबन 150 मीटर आगे जाकर हमें लेफ़्ट साइड वह सड़क दिखाई दी, जो कि काफ़ी सुनसान और घने अंधेरे से घिरी हुई थी। मैंने गाड़ी उस सड़क के ऊपर चढ़ा दी और उस सुनसान एरिया में अपनी गाड़ी की रोशनी करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वह काफ़ी सुनसान इलाका था। वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट आदि का कोई भी बंदोबस्त नहीं था। चारों तरफ घने पेड़ थे, जिनके कारण चांद की रोशनी भी वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी। उस अंधेरी सी भरी जगह में हमारी गाड़ी ने ही उजाला कर रखा था। हम कुछ दूर ही चले थे कि मुझे कुछ रोने और चिल्लाने की धीमी धीमी आवाज़ें मेरे कानों में पड़ने लगी। शुरू में तो मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, परंतु जैसे जैसे हम उस सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे,
वह आवाज़ें अब और भी तेज़ और भयानक हो गई थी। वह आवाज़ें अब मेरी पत्नी को भी सुनाई देने लगी थी। उसने मुझसे डरते हुए कहा, अरविंद, ये कैसी आवाज़ें हैं? जब मैंने उसके मुंह से आवाज़ों के बारे में सुना तब मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और हम दोनों उन आवाज़ों को सुनने लगे। हमने जब ध्यान से सुना तो वह किसी औरत की आवाज़ थी जो कि बुरी तरह से रोए और चीखे जा रही थी। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर मेरे और मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अरविंद, जल्दी भगाओ गाड़ी यहाँ से, तेज़ स्पीड में चलाओ। उसकी बात मानकर मैंने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी और अब हमारी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी कि तभी कुछ दूर चलते ही हमारी गाड़ी अचानक से झटके खाकर बंद पड़ गई। वह बिल्कुल ही सुनसान एरिया था और चारों तरफ से जंगली जानवरों की और बहुत सी डरावनी आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। अनीता तो बाहर निकलने को मना कर रही थी, परंतु मैंने ही जिद करके गाड़ी से बाहर कदम रखे और गाड़ी का बोनट खोलकर उसमें चेक करने लगा। काफ़ी देर तक मैं देखता रहा, परंतु मुझे इंजन में कोई भी खराबी दिखाई नहीं दी। मैंने अपने मन में ही कहा कि गाड़ी तो सारी ठीक है, पर ये बंद कैसे हो गई। मैं इतना सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुझे लगा कि अनीता होगी। मैंने गाड़ी का बोनट बंद किया और पीछे मुड़कर बोला, अनीता, तुम बाहर। परंतु मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, परंतु जब मैंने गाड़ी के अंदर देखा तो अनीता अंदर बैठे अपना फ़ोन चला रही थी। यह सब देखकर मैं पसीने से लथपथ हो गया और अपने मन में सोचने लगा, अनीता तो अंदर है, तो मेरे कंधे पर हाथ किसने रखा। यह सोचकर ही मैं अंदर कब से कपकपाने लग गया था। मैं भागते हुए गाड़ी के अंदर गया और मुझे पसीने से तरबतर देखकर अनीता मुझसे पूछने लगी, क्या हो गया अरविंद, क्या कुछ हुआ? मैंने उसे मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही थोड़ी ही गर्मी लग रही थी। ऐसा कहकर मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, परंतु गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने काफ़ी देर कोशिश की, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी अनीता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा, अरविंद, ज़रा सामने देखो। जब मैंने सामने देखा तो मुझे एक औरत लाल साड़ी में दिखाई दी, जो कि हमारी ही साइड मुंह करके खड़ी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे, जिसके कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों उसे देखकर काफ़ी डर गए थे और अनीता तो मुझसे चिपक कर बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि चुपचाप बैठो तुम। जब मैंने फिर से सामने देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया था। वह औरत जो दूर खड़ी थी वह एकदम से हमारी गाड़ी के सामने आ गई और हमारी गाड़ी के बोनट पर खड़ी होकर हम दोनों को ही देखने लगी। मैंने जैसे तैसे करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु कमबख्त गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी।
मैं और अनीता काफ़ी घबरा गए थे और वह औरत सामने वाले मिरर पर अपना पाँव मार रही थी। अब गाड़ी के सामने के मिरर पर दरारें आनी शुरू हो गई थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और भगवान का शुक्र था कि इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने आओ देखा ना ताओ गाड़ी को एकदम से फुल स्पीड पर भगा दिया, जिससे कि वह औरत आगे से गायब हो गई। और अब हमारी गाड़ी एक बार फिर से उस सड़क पर हवाओं से बातें कर रही थी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा साइड मिरर से, तो अब हमारे पीछे कोई भी नहीं था। वह औरत वहाँ से जा चुकी थी। परंतु अचानक हमें अपनी कार की छत पर कुछ महसूस हुआ। कोई ज़ोर ज़ोर से जैसे हमारी छत पर खड़ा होकर नाच रहा हो। डब 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 सी आवाज़ें हम दोनों को अंदर से बहुत ही डरा रही थी कि तभी एक अचानक से हाथ सामने वाले शीशे पर आकर ठहर गया और उससे टपकता हुआ खून देखकर हम दोनों की हालत ही ख़राब हो गई थी। परंतु मैंने गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। मैं और तेज़ गाड़ी को भगाने लगा। थोड़ी देर बाद ही वह हाथ गायब हो गया और छत से आने वाली हलचल भी। हम दोनों अब थोड़े से शांत हो गए थे, परंतु यह शांति ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। मैंने जैसे ही अपने साइड के शीशे की तरफ देखा तो मैं एकदम से डर गया। वह औरत साइड वाली खिड़की से चिपकी हुई थी और अपनी भयानक काली आंखों से हमें ही देखे जा रही थी। उसकी काली काली और बड़ी आंखें थी और मुंह बहुत ही भयानक था। उसने लाल शादी का जोड़ा पहन रखा था। उसे देखकर मेरा कार पे से बैलेंस छूट गया और कार इधर उधर डगमगाने लगी और अचानक जाकर एक पेड़ में जोर से लग गई। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने पुलिस वाले खड़े हुए थे। मेरी पत्नी भी मेरे साइड वाले बेड पर ही लेटी हुई थी। उस पुलिस वाले ने कहा, बधाई हो, आप दोनों को ज़्यादा चोट नहीं हुई लगी, आप दोनों अब सुरक्षित हैं। परंतु आप लोगों के साथ ही है, हुआ कैसे? उसकी बात सुनकर मैं रात के मंजर को याद करने लगा और जो भी मेरे साथ और मेरी पत्नी के साथ घटित हुआ मैंने सभी उससे कह डाला। मेरी बात सुनकर वह पुलिस वाला थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया था, परंतु तभी उसके साथ खड़ा एक दूसरा पुलिस वाला बोला कि यह कोई अफवाह नहीं है, यह बात सच है। दरअसल कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक नवविवाहित जोड़े जा रहा था और वह लड़का उस लड़की से प्यार नहीं करता था, वह किसी और लड़की से प्यार करता था। परंतु घर वालों की जिद के कारण उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ी थी और उसने प्लान बनाया अपने कुछ दोस्तों के साथ। उस किराए के गुंडे लाकर उन्होंने उसी सड़क पर उस लड़की को उसी दिन मार दिया जिस दिन उनकी शादी हुई थी। तभी से लोगों का मानना है कि वह लड़की शादी के जोड़े में बहुत से लोगों को दिखाई देती है। और थोड़े दिन बाद ही एक पेड़ पर बहुत ही बुरी हालत में उस लड़के और उसके दोस्तों की लाश भी, और जिस लड़की से वह प्यार करता था उसकी भी लाश वहीं पर पड़ी मिली थी। और लोगों का मानना है कि अक्सर वह लड़कियों ने वहाँ पर दिखाई देती है
परंतु आप दोनों बड़े भाग्यशाली हैं जो आप वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गए। उसकी बात सुनकर मैं तो सुन्न ही पड़ गया और अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। वह एक यादगार मंजर बन गया था हम लोगों के लिए, जो कि हमारे दिमाग से आज तक नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।